एक जंगल में व्याघ्रपाद नाम के महात्मा रहते थे। जंगल में उनके एक बेटा था जिसका नाम था उपमन्यु। व्याघ्रपाद ऋषि जंगल के पक्के कच्चे फल खाते थे, जंगली कंदमूल खाते थे और जंगल में रहते थे। जंगल में रहते रहते उनके पांव ऐसे फट गए थे कि पैर रखते तो लगता था कोई शेर का पांव हो गया। व्याघ्रपाद नाम पड़ा उनका। देखो ब्राह्मण लोग कितना तप करते हैं, जंगल में रह करके व्याघ्रपाद हो गए, कांटों से छल गया पांव। एक बार उपमन्यु की मां उपमन्यु को लेकर के अपने भाई के घर गांव में आई। उपमन्यु ने तो कभी गांव देखा नहीं था, जंगल में ही रहता था, एक ऋषि का बेटा था। जब मां अपने भाई के यानी मामा के यहाँ उपमन्यु आया तो मामा जी ने उनको देखा तो देख करके कहा, उपमन्यु पहली बार आए हो मामा के घर में तो खीर बना करके उपमन्यु को खिलाए गए। क्या खिलाई? उपमन्यु को खीर बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो तो जंगल के कंदमूल फल खाता था। उसने कहा, मामा जी ये क्या है? कहा, देखो ये खीर है बेटा, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहा, ठीक है, जितने दिन तुम मामा घर में रहेगा रोज खीर खा। उपमन्यु के लिए रोज खीर बन जाती, गाय भी थी, शक्कर भी थी, रोज खीर बन जाती। उपमन्यु ने बड़े प्रेम से भोजन किया, लेकिन घटना उस समय घट गई जब वो अपनी मां के साथ फिर जंगल में गए। मां से बोले, मैं तो खीर खाऊंगा। मां ने कहा, बेटा हमारे यहां तो गाय भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, कहां से खीर बनाएंगे हम? मना कर दिया। उपमन्यु एक दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, तीसरे दिन मां को बहुत जोर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जब से आया है चल तेरे लिए खीर बनाते हो, और जंगल के पेड़ों का दूध निकाला और शहद का डाल करके, जंगली चावल डाल करके खीर बना के दी। पर उपमन्यु ने कहा, नहीं ये वैसी नहीं है, नहीं खाऊंगा। तो मां ने कहा, क्यों मेरा जी खा रहा है तू? अरे तुझे खीर की इतनी शौक है, इतनी शौक है, तो जा हिमालय पर भोलेनाथ की सेवा कर और तुझे खीर के समंदर दे देंगे। तेरे पिता ऋषि हैं जिन्होंने चाय छोड़ दी है, केवल भजन करते हैं, तो तेरी चाय खीर खाने की। उपमन्यु को ये लग गई। धीरे धीरे मां से पूछा, मां कहाँ रहता है? कहा, वो उधर हिमालय के ऊपर जाके रहता है। और एक दिन आधी रात को उपमन्यु उठ भागा घर से। 5 साल की उम्र थी कि अब तो विश्वनाथ भगवान से खीर खाई जाएगी। हिमालय पर चला गया। वह अपने पिता को जो जो पूजा करते देखता था, पूजा देखी, और उसने एक 8 ईंट लगा करके शिव मंदिर बना लिया। उसमें एक छोटा सा शिव मूर्त रख दी और सुबह से शाम तक बैठ करके नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भूखा प्यासा बैठा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, समय बीतता चला जा रहा है। उपमन्यु ने कुछ खाता है, पीता है, बाबा बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रण कर लिया, खीर खाएंगे तो शिव जी से खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ध्रुव की तरह साधना की इसने, और कुछ ही दिनों में उसके सामने इंद्र प्रकट हो गया। ऐरावत हाथी पर बैठा था इंद्र। किस पे बैठा था? ऐरावत हाथी पर बैठा था इंद्र। इंद्राणी प्रकट हो गई और उपमन्यु से कहा, बेटा ले, मैं सोने के कटोरे में तेरे लिए खीर लेकर आया हूं। उपमन्यु ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं स्वर्ग का इंद्र हूं। तूने तप किया ना,
पर उसने कहा मैंने तो मेरे भोले बाबा के लिए तप किया था, तुम कहां से आ गए? अरे भोले बाबा पता नहीं कब आएगा, पर तू कहीं भूखा न रह जाए, इसलिए तेरे लिए कटोरा लेकर मैं आया हूं। सुनिए उपमन्यु भक्त को, खीर खाएंगे तो शिव से खाएंगे। उपमन्यु ने कहा इंद्र अपना खीर का कटोरा लेकर वापस चले जाओ, मैं भूखा हूं, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन खीर खाऊंगा तो महादेव जी के हाथ से खाऊंगा। और उसने जो श्लोक कहे ना बाबूजी, वो पढ़ने लायक है श्लोक। वो कहता है अभी कीटो पतंगो वा भवे हम शंकराज्ञया। भगवान शंकर मुझे कीड़ा मकोड़ा बना दे, नाली का तो भी मंजूर है, पर इंद्र तेरे द्वारा दिया गया स्वर्ग भी मुझको मंजूर नहीं है, ले जा अपना कटोरा। शिव जी मुझे जो दे दे सब मंजूर है। इंद्र तेरा दिया हुआ मुझे नहीं चाहिए, न स्वर्ग का राज न धरती का राज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा महादेव चाहिए। अब बताइए क्या कह रहा है? इंद्र ने कहा तीनों लोगों का राज का ठोकर मारता हूं तेरे 3 लोग के राज को, मुझे मेरा बाबा चाहिए। और उसी समय में इंद्र के शरीर से ही और डमरू बजाते महादेव का प्राकट्य हो गया। इंद्राणी पार्वती बन गई, और वो जो हाथी था गजराज, वह देखते देखते बैल बन गया। हर हर महादेव। और माँ ने जैसा बताया था, शिव और पार्वती को देखा, बस शिव बैल पर शिव जी बैठे थे, शिव की गोद में गोरा बैठी थी, और उपमन्यु को 5 वर्ष के उपमन्यु को माँ ने अपने गोद में बिठाया और बिठा करके उसे खीर पिलाई और कहा देख 1 नहीं 2 नहीं 7 समंदर खीर के देते, जितना पीना हो पी, जितना बांटना बांट। मन्यु ने कहा मां आप मेरे माता पिता हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तब भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ दिया, जा मैं तुझे शिव तत्व का ज्ञान देता हूं, ब्रह्म विद्या दी, ब्रह्म ज्ञान दिया। ऐसा त्यागी ब्राह्मण जो कह रहा मैं तीनों लोक नहीं, मुझे शिव चाहिए। इस प्रेम में कमी रहती है, तभी भगवान हमें नहीं मिलते हैं। भगवान शिव ने उपमन्यु को ज्ञानी बना दिया, महान बना दिया। और आप जैसा जानते हैं प्रियजनों, ये उपमन्यु भक्त जो है ना, ये बहुत बड़े भक्त हुए भगवान शंकर के। और देखो इनकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं है, इनकी भक्ति में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भक्ति उपमन्यु भक्त की बताई जाती है शिव पुराण के अंदर।